हेलो स्टूडेंट, डायनामिक शिक्षा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम यूनिट और मेजरमेंट से रिलेटेड टॉपिक जो क्लास 11th का है उसका एक न्यूमेरिकल हम बना रहे हैं। तो ये एकेडमिक और कंपटीशन एग्ज़ाम दोनों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो यहाँ पर परसेंटेज एरर का एक क्वेश्चन है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ये कह रहा है कि एक फिजिकल क्वांटिटी हमें इस तरीके से दी हुई है y इक्वल टू एम की पावर a, l की पावर b और t की पावर c, और इनके परसेंटेज एरर अल्फ़ा परसेंटेज, बीटा परसेंटेज और गामा परसेंटेज दिए हुए हैं। तो हमें बताना है कि टोटल परसेंटेज एरर कितना होगा, तो ये हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं परसेंटेज एरर क्या होता है। वैसे अगर तुमने मेरी पिछली वीडियोज़ देखी हुई है तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि परसेंटेज एरर क्या होता है। फिर भी अगर हम एरर की बात करें तो परसेंटेज एरर या एरर अगर हम बोलें तो ये क्या होता है, ये होता है डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू ये वैल्यू होती है जो फिक्स करी गई है, कि जैसे ग्रेविटेशन की वैल्यू 9.8 है एक्सेलरेशन की, तो अब ज़रूरी नहीं है वो हमेशा मेजरमेंट करने पे 9.8 ही आए, तो वो ट्रू वैल्यू हमने रखी हुई है। जैसे लाइट की स्पीड है तो ट्रू वैल्यू हो गई। अब ऑब्जर्व्ड वैल्यू क्या होती है, या हम ये बोलेंगे ऑब्जर्व्ड वैल्यू बोलें या मेजरमेंट वैल्यू बोलें, तो जो प्रैक्टिकल करने पर जो वैल्यू मेज़र की जाती है, जैसे एक्सपेरिमेंट हुआ कहीं पर, तो एक्सपेरिमेंट करने पर हम क्या करते हैं, कुछ वैल्यूज़ निकालते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि वो आंसर उसी से मैच कर जाए, तो रीडिंग्स क्या होती हैं, कभी कुछ आगे कुछ पीछे रह जाती हैं, तो वो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है। तो उनमें जो डिफरेंस आएगा वो परसेंटेज एरर कहलाएगा। अब परसेंटेज एरर निकालते कैसे हैं, तो परसेंटेज एरर निकालने के लिए एक रेशो हमें पता होना चाहिए जिसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट। ठीक है, तो हम कह सकते हैं एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय, दूसरा अगर हम इसको डिवाइड के फॉर्म में लाएं तो यहाँ पर हम कह सकते हैं एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय ट्रू वैल्यू। ठीक है, इनटू 100। तो ये क्या हो जाता है, हमारा परसेंटेज एरर हो जाता है। तो मतलब हम ये कह सकते हैं एब्सोल्यूट एरर को हम क्या कर देंगे, अगर ट्रू वैल्यू से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, जैसे अगर कुछ रीडिंग है, कोई एक्सपेरिमेंट हुआ, उसमें रीडिंग आई 1.25, ठीक है, दूसरी ऐसे ही 1.35, और ये जो ट्रू वैल्यू है 1.30 के 1.30 इसके करीब है, तो इन दोनों में जो डिफरेंस आएगा, ठीक है, वो कहलाएगा एब्सोल्यूट एरर। और ट्रू वैल्यू क्या होगी, ट्रू वैल्यू जैसे ये हो गई, तो जैसे इसमें डिफरेंस कितने का है, 0.5 का, ट्रू वैल्यू 1.30 है, तो इसको सॉल्व करने पे जो आएगा वो परसेंटेज एरर हो जाएगा। ठीक है, इस पोर्शन को हम कहते हैं रिलेटिव एरर, इसको कहते हैं रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय ट्रू वैल्यू, ये कहलाता है रिलेटिव एरर। तो इसी बेस पे हम क्या करते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं। तो क्वेश्चन हमारा ऐसा है कि हमें एक फिजिकल क्वांटिटी ऐसे एक्सप्रेस करी गई है। अब अगर हम इसको परसेंटेज एरर के फॉर्म में लिखते हैं तो पहले हमें इसको रिलेटिव एरर के फॉर्म में लिखा जाना चाहिए। तो रिलेटिव एरर में कैसे लिखते हैं, डेल्टा वाई एब्सोल्यूट वैल्यू अपॉन ट्रू वैल्यू, ऐसे लिखा जाता है। तो ये m की पावर a को कैसे लिखेंगे, इसको जब रिलेटिव एरर के फॉर्म में लिखा जाता है तो a जो है वो आगे आ जाता है, और ये डेल्टा m एब्सोल्यूट अपॉन ट्रू वैल्यू इस तरीके से लिख देते हैं। बीच में प्लस आता है, b आगे आ जाएगा, और डेल्टा एल अपॉन एल इस तरीके से लिखा जाएगा। फिर उसके बाद c की वैल्यू आगे आएगी, और ये डेल्टा टी अपॉन टी। क्योंकि मैक्सिमम एरर हमेशा ऐड होता है, एरर कभी भी माइनस नहीं होता। एरर अगर जितना भी है, तो अगर टोटल एरर की बात करेंगे तो वो ऐड होगा, तो जो लास्ट वैल्यू आती है वो प्लस ही आती है। कभी कभी अगर इनके पावर में माइनस भी हो, तो अगर हम जो परसेंटेज एरर निकालें वो हमेशा क्या होगा, प्लस में ही आएगा। तो परसेंटेज एरर के लिए क्या करते हैं, इसमें हम 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा डेल्टा वाई अपॉन वाई इंटू 100 इंटू ए इंटू डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100 प्लस बी इंटू डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 प्लस सी डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100। तो हमें क्या दिया हुआ है, परसेंटेज एरर दिया हुआ है
ए इंटू डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100। तो इसका पूरे का जो हमें परसेंटेज दिया हुआ है वो दिया हुआ है अल्फ़ा। तो इसके पूरे की प्लेस पे हम क्या कर देंगे, अल्फ़ा रखेंगे। तो ये हो गया ए अल्फ़ा। इस वाले के लिए एरर दिया हुआ है बीटा, तो ये हो गया बी बीटा। इस वाले के लिए दिया हुआ है गामा, तो ये हो गया सी गामा। तो जो टोटल परसेंटेज आ गया एरर वो आ गया ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा प्लस सी गामा परसेंटेज। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, परसेंटेज एरर के क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं। इसमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस आगे भी सॉल्व करेंगे। तो ये परसेंटेज एरर का ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर आईआईटी मेंस। ठीक है, तो उसके लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन जैसे वर्नियर कैलिपर से रिलेटेड क्वेश्चन हैं एरर वाले, वो भी उसके अंदर कंपटीशन एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। तो आज हम इतना ही हम बनाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड और भी टॉपिक की बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।